फ्रेंड्स, मैं अनिल हेमन आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं एक ऐसी जगह हूँ जहाँ अपने आप में बहुत अच्छे लोग रहते हैं और जहाँ की भूमि ने हमारे देश को, हमारे उत्तराखंड को एक से एक लीडर्स दिए हैं और उन्होंने बहुत सारे सामाजिक कार्य किए हैं, सामाजिक आंदोलन किए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर के खरई क्षेत्र की। और अभी मैं चौगांव छीना में हूँ और इस चौगांव छीना से मैं देख रहा हूँ चारों तरफ का जो सौंदर्य है वो इतना मनोहारी है कि इतना सुखद अनुभूति हो रही है। यहाँ पे मज़ा आ गया। और जो हिमालय दिख रहा है उसका जो विस्तार है, मैं समझता हूँ कि जितना भी हम इस सर्कल के अंदर देख रहे हैं उसके 50% से ज़्यादा में हमें हिमालय के दर्शन हो सकते हैं। और मेरे साथ अभी मेरे मित्र हैं मिस्टर आरपी टमटा, जो रेलवे से रिटायर्ड हैं और बताएंगे यहाँ के बारे में। और मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको कि इसी गांव से हमारे भूतपूर्व मंत्री, समाज कल्याण मंत्री, जो उत्तर प्रदेश में भी रहे, उत्तराखंड में भी रहे, तो उनका भी यहाँ पर गांव है, उनका अपना घर है, पैतृक निवास है। स्वर्गीय श्री राम प्रसाद टमटा जी, ये उनका घर है। और उन्हीं के छोटे भाई आज मेरे साथ भी हैं। ये उनका अपना घर है और उनका जो पैतृक घर है उस पैतृक घर को भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये चौगांव छीना का वो घर है। ये छोटा सा गांव है, बट इस गांव की जो खुशहाली है, ये उनका पैतृक घर है। ये जो दुमंजिला घर आप देख सकते हैं, पत्थरों से बना हुआ, बहुत आलीशान बना हुआ है, उस जमाने का बहुत पुश्तैनी घर है, मुझे ऐसा लगता है। ये यहाँ पर उनका पैतृक घर है। उनके माता पिता इस घर में रहा करते थे। तो उनके छोटे भ्राता मेरे साथ हैं अभी, मैं उनसे भी बात करता हूं और जानना चाहूँगा इस क्षेत्र के बारे में। यहाँ से माननीय प्रदीप टमटा जी सांसद और अजय टमटा जी, वो इसी क्षेत्र से आते हैं और तमाम सामाजिक कार्यकर्ता इस क्षेत्र में बसते हैं। बहुत एजुकेशन के मामले में ये बहुत अग्रणी रहा है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे अच्छे पदों पर जहाँ तहाँ फैले हुए हैं। तो एक तरह से एक संपन्न प्रॉस्परस इस विलेज को हम कह सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको मिलाता हूँ मंत्री जी के छोटे भाई मिस्टर आरपी टमटा जी। टमटा जी, स्वागत है आपका। बताइए सर अपने क्षेत्र के बारे में, आप क्या बताना चाहेंगे? ये ग्राम चौगांव छीना है जी। मैं रेलवे से रिटायरमेंट होने के बाद मैंने सोचा कि अपने पैतृक घर में अपने निवास स्थान पर रहा जाए करके, तो मैंने छोटी सा अपना रहने के लिए एक छोटा सा घर बनवा रहा हूँ जी। ये चौगांव छीना जो हमारा यहाँ ग्रामीण एरिया जो है, यहाँ से बागेश्वर करीब 15 किलोमीटर लगभग दूरी पर हमारा बागेश्वर सामने वो दिखाई दे रहा है। जी जी जी, बागेश्वर देख सकते हैं। ये मेरा पैतृक गांव है, टंटोला इसको कहते हैं जी। इसमें हम लोग पैदा हुए, पढ़े लिखे, बच्चे बड़े हुए यहीं से। सामने जो है निदिला गांव कहते हैं सर। निदिला हाँ हाँ। और ये गांव है जूला हाँ। और ये खरकटमटा कहते हैं इसको। अच्छा हाँ, मैंने नाम सुना है खरकटमटा। हाँ, खरकटमटा है हाँ। उधर सामने जो सामने गांव दिख रहे हैं, ये गांव है आपका बोर गांव कहते हैं, नाम उसका बोर गांव है। अच्छा, चौगांव छीना के बाद वाला जो गांव है बोर गांव कहते हैं, उसे उधर पातली कहते हैं हाँ। और वो पौड़ी बैंड कहते हैं। सामने जो दिख रहा है आपका हाँ हाँ, तो पौड़ी बैंड से एक रूट हमारे चौगांव छीने को आगे, एक आपका जोशी गांव अल्मोड़ा की तरफ गया जी जी जी। और ये जो सामने आपको कपकोट के एरिया, बागेश्वर से जो ऊपर एरिया है, सारे कपकोट की एरिया दिखाई दे रही हाँ हाँ हाँ। वो नंदा देवी, त्रिशूल, पंचाजूली, सारे क्या सभी आपकी पहाड़ियाँ सामने आपको दिख रही है। ओके। तो टमटा जी ये बताइए, इस क्षेत्र को राजनीतिक रूप से बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, तो तमाम मंत्री, विधायक, सांसद इस क्षेत्र ने हमारे उत्तराखंड को दिए हैं। तो उसमें से सबसे पहले शुरुआत तो आपके बड़े भाई श्री राम प्रसाद टमटा जी ने करी थी, या उससे पहले? इससे पहले तो हमारे सबसे पहले हमारे यहाँ से जो अल्मोड़ा राम प्रसाद टमटा जी का नाम आपने सुना होगा जी। वो गांव बेहर गांव के रहने वाले हुए जी। उन्हें हरि प्रसाद टमटा जी के यहाँ उनका
नैनीहाल हुआ। तो यहीं पैदा हुए हो। अच्छा। यहाँ बेरगांव गाँव पड़ता है। मुंशी हरिप्रसाद टमटा भी इसी क्षेत्र के हुए? वो अल्मोड़ा के राम प्रसाद टमटा जी थे। हाँ। वो आपके रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। हाँ। MLC और मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा में थे जी। उसके बाद नगर पालिका अल्मोड़ा के चेयरमैन भी रहे। हाँ। तो वहाँ और उसके बाद हमारे गांव हमारे चाचा विशाल राम टमटा जी अच्छा इस क्षेत्र के सरपंच रहे। अच्छा। और हमारे दादा धर्मराम इस हमारे क्षेत्र के पुराने प्रधान रहे। ओके। और उसके बाद हमारे क्योंकि उस समय वंश प्रधान होता था, प्रधान जो होते थे वंशानुकूल होते थे जी। तो फिर हमारे पिताजी ने भी अंग्रेजी के टाइम से यहाँ के प्रधान हुए। उसके बाद फिर भाई साहब हमारे राम प्रसाद टमटा जी भी जी राजनीति में आए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मिस्टर टमटा रेलवे से रिटायर्ड ऑफिसर रैंक से रिटायर्ड हुए हैं और अपने पहाड़ के प्रति उनका जुड़ाव देखिए, उनका लगाव देखिए कि हल्द्वानी में बसे, वहीं से जॉब किया, वहाँ से बच्चों की शादी की, सारे बच्चों को सेटल करने के बाद अब अपना जो वृद्धावस्था है, वृद्धावस्था तो नहीं कहूँगा मैं क्योंकि वो अभी भी जवान लगते हैं, बिल्कुल यंग लगते हैं, लेकिन पहाड़ के साथ उनका जुड़ाव इस बात का प्रतीक है कि सब कुछ छोड़ के यहाँ आके ये सुंदर सा घर बना रहे हैं। और इस घर की डिजाइनिंग भी उन्होंने इस तरह से किले की तरह से दे रखी है। इस घर को देख के बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि इतने सुदूरवर्ती क्षेत्र में, हालांकि रोड बिल्कुल रोड से लगा हुआ घर है, बट फिर भी यहाँ ढुलान भाड़ा और तमाम चीज़ें इतना एक्सपेंसिव होता है कंस्ट्रक्शन कि प्लेन की तुलना में यहाँ चीज़ें सब बाहर से आनी हैं। तो इनका जुड़ाव देखिए, तो इस तरह से बाकी लोग भी इनसे इंस्पायर हो सकते हैं और देख सकते हैं अपने गांव में अपना एक घर बना सकते हैं। एटलीस्ट आप रह नहीं सकते हैं तो एक होम स्टे बना दीजिए, पलायन को रोकने के लिए होम स्टे बना दीजिए। उससे उस गांव के जो लोग होंगे उनको रोजगार भी मिलेगा और एक टूरिस्ट प्लेस भी डेवलप होगा, 2-4 दुकानें होंगी तो उनका बिजनेस भी अच्छा चलेगा। तो इस तरह से पहाड़ के प्रति जो पलायन हो रहा है, तो जो लोग बाहर चले गए हैं उनका जुड़ाव पहाड़ की तरफ वापस आना चाहिए। अगर आप वास्तव में पहाड़ का हित चाहते हैं, यहाँ से पलायन रोकना चाहते हैं, तो वापस आइए, एटलीस्ट होम स्टे बनाइए घर के अंदर। जो आपका पुराना घर है, रोड से लगा हुआ है, होम स्टे बनाइए। ऑनलाइन बुकिंग होती है और सीजन में इतना बुक्ड रहता है कि क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और आपकी भी आमदनी होगी। और प्लस आपका जो कनेक्शन गांव से बना रहता है, जो कनेक्शन आपका पहाड़ की भूमि से बना रहता है, वो हमेशा के लिए बना रहेगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि टमटा जी से इंस्पायर होकर बहुत सारे लोग इसी तरह से गांव में आएंगे और अपना घर बनाएंगे। जो कल्चर है, इतना बेहतरीन कल्चर है कि लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर यहाँ लोग अच्छे सभ्य लोग रहते हैं। सिविलाइज्ड सोसाइटी है पूरी। और राजनीति के क्षेत्र में मैंने आज जैसे आपको बताया कि यहाँ मंत्री, विधायक, सांसद, हर तरह के लोग यहाँ रहे हैं। तो एक ये प्रेरणा भूमि भी मैं इसको कह सकता हूँ कि जो खास तौर से वो शोषित वर्ग जो अभी मुख्य धारा में नहीं आ पाया है, लेकिन यहाँ के लोगों ने अपने आप को मुख्य धारा में स्थापित किया है, बाकायदा हक छीना है। तो इसलिए बाकी क्षेत्र के लोग भी इस तरह से प्रयास करें और राजनीति की जो मुख्य धारा है, प्रकोष्ठों से बाहर निकलकर एक मुख्य धारा में आए और सांसद बने, विधायक बने। इस जो शोषित समाज है, जो जिसकी आवाज़ दबाई गई है, उस आवाज़ को उठाएंगे। तो मैं सब यहाँ के राजनीतिक लोगों को, यहाँ के सामाजिक क्रांतिकारियों को, यहाँ के जो समाज सेवक रहे हैं, यहाँ पर जिन्होंने बेसिकली इस भूमि पे अपना जीवन यापन किया है, शुरुआत करी है, उन सबको सैल्यूट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के राजनीतिक क्षेत्र पूरे उत्तराखंड के अंदर होने चाहिए। तो टमटा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया हमें।